हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ स्टोरी टाइम वीडियो। तो ऐसा है ना कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपने 15 ईयर ओल्ड सेल्फ को बोलती कि उस एक लड़की से दोस्ती कंटिन्यू मत करो। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भाई, बिकॉज दे नो माई हिस्ट्री राइट, मेरे फ्रेंड्स उस टाइम से जो हैं उन्हें सब कुछ पता है, वो जो पूरा ड्रामा हुआ था। सो दे वर लाइक, वी वॉन्ट यू टू रिकॉर्ड दिस एंड पुट इट ऑन यूट्यूब सो दैट पीपल गेट टू नो। सो आई गेस आई एम फॉलोइंग देयर कमांड। इस क्लास 5 से स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी, कैन यू बिलीव। और ये क्लास 10th तक चली है मेरी ऑलमोस्ट। सो 5 to 6 years मेरे वेस्ट हुए हैं इस चीज़ में। तो क्लास 5 में ना मेरी एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई, लेट्स कॉल हर चिंकी। चिंकी से मेरी फ्रेंडशिप क्लास 5 में स्टार्ट हुई। और उस टाइम पे ना चिंकी वॉज क्वाइट पॉपुलर। मतलब वो होती है ना, वो कुछ लड़कियां जो पॉपुलर होती हैं, लाइक उनके फ्रेंड्स भी पॉपुलर होते हैं एंड उनके हैंगआउट्स भी पॉपुलर होते हैं, वैसी टाइप की चिंकी थी। और मैं ना बहुत अलग थी, आई वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट। मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी, मेरे फ्रेंड्स थे कम थे एंड मेरे फ्रेंड्स जो थे पॉपुलर नहीं थे, लाइक मेरे ही जैसे थे, यू नो। सो चिंकी वॉज एक्चुअली वन ऑफ माई फर्स्ट फ्रेंड्स जो मैंने पॉपुलर समझ के नहीं, बट वो शी टर्न्ड आउट टू बी पॉपुलर, ठीक है। बट मैं ना उसके ग्रुप से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी इनिशियली, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे फ्रेंड ग्रुप्स अलग अलग थे, बट हम लोग एक्सीडेंटली फ्रेंड्स बन गए, ठीक है। धीरे धीरे ना 5 से 6 में भी ना चिंकी मेरे ही क्लास में आई, ठीक। और 6 से ना आई स्टार्टेड बॉन्डिंग विथ हर फ्रेंड ग्रुप, ठीक है। उसके जो भी फ्रेंड ग्रुप्स थे ना, उनका मैं कैसे नाम रखूँ, टॉम डिक हैरी जो भी, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ इंक्लूडेड, उसके फ्रेंड ग्रुप से मैं घुल मिल गई, ठीक है। उतना नहीं, आई ऑलवेज केप्ट यू नो ऐसा प्रायोरिटी फॉर माई ओन फ्रेंड्स, एंड उसके फ्रेंड्स को मैं इतने प्रायोरिटी पे रखती थी, बट रखती थी, ठीक है। दे ऑल्सो बिकेम माई फ्रेंड्स। तो अब सीन क्या स्टार्ट हुआ कि उनके साथ मैं भी हैंग आउट करने लगी, और ये अच्छा खासा हमारा 7th स्टैंडर्ड तक चला भी, ठीक है। 7th स्टैंडर्ड में हमारी कहानी पलटती है, ठीक है। हाई स्कूल ड्रामा छोड़ो, मैं तुम्हें मिडिल स्कूल ड्रामा दूंगी अब, ठीक है। 7th क्लास में क्या होता है कि चिंकी स्टार्ट्स डेटिंग दिस गाय फ्रॉम हर फ्रेंड ग्रुप कॉल्ड चिंटू। टेल यू, व्हेन दे बिकेम फ्रेंड्स आई ऑल्सो गॉट अ क्रश ऑन चिंटूज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो अब सीन समझो तुम, मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी, चिंकी इज डेटिंग चिंटू एंड आई हैव अ क्रश ऑन चिंटूज बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई शी इज डेटिंग चिंटू, बिकॉज उसके थ्रू ना आई एम गेटिंग क्लोज टू चिंटूज बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे बहुत सही लग रहा है। अब क्या होता है कि सितंबर अक्टूबर 2019 में चिंटू फॉर अ वेरी स्टूपिड रीज़न कर लिया ब्रेकअप चिंकी से, ठीक है। चिंटू ने चिंकी से ब्रेकअप कर लिया, और चिंकी के जो फ्रेंड्स थे वो सारे चिंटू के भी, इट वॉज अ होल फ्रेंड ग्रुप। तो वो पूरा फ्रेंड ग्रुप था एक्चुअली टॉक्सिक और स्टूपिड और इमेच्योर, बच्चे थे हम लोग, राइट। तो वो चिंटू के ना सारे फ्रेंड्स ने चिंकी से दोस्ती तोड़ ली एंड दे वर वेरी वेरी रूड टू हर। लाइक उसको ना थोड़ा पॉपुलैरिटी का भूख था, तो उसको अच्छा लगता था कि उसके फ्रेंड्स भाई दे आर नोन, क्या पता नहीं घंटा का नोन, बट दे आर नोन एंड दे आर फेमस, ब्ला ब्ला, उसको अच्छा लगता था। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। देन ऑल ऑफ सडन सबने उससे दोस्ती बहुत गंदे तरीके से तोड़ ली, एंड आई ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड फॉर, बिकॉज चिंकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी यार, एंड मैं ऐसी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। मैंने भी उनसे दोस्ती तोड़ ली और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू राइट, वो मेरे कभी ऐसे वाले फ्रेंड्स थे भी नहीं, वो मेरे ऐसे वाले फ्रेंड्स ही थे। चिंकी ने बहुत ट्राई किया उनसे दोस्ती करने का। सो नाउ चिंकी गेट्स रियली अपसेट अबाउट दिस फ्रेंड ब्रेकअप, विच इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर अ 13-year-old गर्ल टू फील। आई सिंपथाइज विथ हर एंड मैंने उसको अपने से बहुत क्लोज कर लिया। एक तरीके से उस टाइम तक मैंने उसको बेस्ट फ्रेंड लेबल दिया नहीं था, बट मैंने दे दिया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज जेन्युइनली आई वॉज वेरी क्लोज टू हर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसा ऐसा कर लिया, मैंने उसको अपना बेस्ट बना लिया, ठीक है। अब तुम सुनो कहाँ से उसकी टॉक्सिसिटी शुरू होती है। सो मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे जो इस ग्रुप के पार्ट नहीं थे, उनको तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड जो मेरी एक और फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, हु स्टिल इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बाय द वे, लेट्स कॉल हर रूबी, ठीक है। तो रूबी मेरी एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड थी उस वक्त, बिकॉज बच्चे थे तो हम लोग लेबल करते थे कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब ना क्या हुआ कि चिंकी को ना धीरे धीरे प्रॉब्लम, बहुत सटल वे में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसको प्रॉब्लम हो रहा कि मैं रूबी से क्लोज हूँ, मैं अपने बाकी फ्रेंड से क्लोज हूँ। तो उसने ना नॉट वेरी
अग्रेसिवली, बट शुरू शुरू में ना विक्टिम प्ले कर करके उसने थोड़ा ये किया कि भाई तेरे तो फ्रेंड्स हैं, तेरा तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, तू एक दिन नहीं मिलेगी या एक लंच ब्रेक मेरे साथ टिफ़िन खा लेगी तो क्या हो जाएगा, रूबी वोंट फील बैड और योर अदर फ्रेंड्स वोंट फील बैड, एंड इट मेड सेंस, दे रियली नेवर फेल्ट बैड। तो मैं क्या ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, उनका टाइम भी कभी कभी चिंकी को देना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ ना, ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ कि मेरी फ्रेंडशिप इन लोग से थोड़ी कम और चिंकी से काफ़ी स्ट्रांग हो गई कि बाय द 8th grade वी वर लाइक दिस एंड वी वर नोन इन आवर स्कूल कि ये लोग तो भाई 2 peas इन अ pod, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। धीरे धीरे ना मेरे 1-2 फ्रेंड्स जो हैं इस ग्रुप से, वो आके मुझे थोड़ा बहुत बोलते भी हैं कि यू नो तू थोड़ी ज़्यादा यू गिविंग हर टाइम एंड ऑल, एंड मैं ना ऐसे आंसर देती थी कि नहीं यार तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग ऐसी कुछ भी बोल रहे हो, यू ऑल आर इक्वल टू मी, ब्ला 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 ब्ला, बट आई वॉज ऑल्सो समवेयर रियलाइजिंग कि मैं यहाँ से प्रायोरिटी शिफ्ट करके यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। 8th में क्या होता है, तो रिमेंबर दैट फ्रेंड ग्रुप जिसने दोस्ती तोड़ ली थी इससे, चिंकी से, उस फ्रेंड ग्रुप के 2-4 लोग आके ना वापस चिंकी और मुझसे दोस्ती कर लेते हैं। आई डोंट नो वो कैसे, आई थिंक हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया था, कोविड आ गया था, 2020 का बात है ये, और आई रियली डोंट रिमेंबर कैसे हुआ, बट अगेन हमारी उस ग्रुप से 3 लड़कियों से और हमसे दोस्ती हो गई फिर से, ठीक है। तो हम लोग 5 का फिर से ग्रुप बन गया, एक्सेप्ट दी गाइज फ्रॉम दैट ग्रुप। ये क्या इशू हो गई ना कि द गाइज फ्रॉम दैट ग्रुप वर रियली गुड फ्रेंड्स विद द 3 गर्ल्स, क्योंकि उनका ग्रुप तो सॉलिड था, हम और चिंकी अलग हुए थे, राइट, और ये 3 लड़कियां आके हम लोग से दोस्ती कर ली थी। तो इधर उनका भी एक फ्रेंड ग्रुप था, इधर भी उनका एक फ्रेंड ग्रुप था, एंड दे वॉन्ट ऑलवेज वेरी फेयर। कभी कभी इस ग्रुप के लड़के बिच करते थे अबाउट चिंकी एंड मी। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप फिर टूट गई बिकॉज ऑफ दिस क्लैश। वो लड़के जो थे, चिंटू एंड फ्यू अदर गाइज, वर अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल, राइट। उस टाइम तो मेरी भी बहुत गंदी लड़ाई होगी उन लोगों से। आई रिमेंबर वन ऑफ दिस गाइज टोल्ड में कि तू तो चिंकी की मम्मी है, तू तो उसकी माँ है, उसकी माँ की तरह डिफेंड करने आ जाती है, बट मुझे कभी ये गलत नहीं लगा बिकॉज जेन्युइनली चिंकी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है, एंड मेरे लिए सच में ये लोग गलत कर रहे थे। अब सुनो, तुम एक ही घाव आप 2 बार लगाओगे तो बार बार तो आपका मरहम ठीक नहीं करेगा ना। अब चिंकी हो जाती है डबल पोजेसिव, बहन तुमको कौन बोला था दूसरी बार दोस्ती करने उनसे। अब वो क्रेजी हो जाती है बिकॉज भाई यू गॉट द सेम ट्रॉमा ट्वाइस। ये थोड़ा विजिबली पोजेसिव हो जाती है, लाइक बोलने लगती है कि मेरे को टाइम दो, इफ़ आई एम नॉट गोइंग देयर यू आर नॉट गोना गो देयर, ये वो। और मेरे को ना अब वो बॉदर करने लगता है, बट the person I was back in 2021 or 2020, I was really stupid in friendships. मेरे को ना somebody could just walk all over me and I wouldn't have any self respect. मैं उन्हें मनाते रहूँगी, मैं बोलती रहूँगी भाई सॉरी भाई सो। एंड चिंकी की सबसे बुरी आदत ये थी कि आई एम अ पर्सन, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ मी, मेरे को आके बोलो, मुंह पे बोलो, आई विल टॉक विथ यू, आई विल क्लियर इट आउट, सॉर्ट आउट कर लेंगे। भाई मुझे राई का पहाड़ बढ़ाना नहीं पसंद है, ठीक है, बिकॉज आई नो एक लड़ाई एक टॉपिक पे एक ही दिन तक रह सकती है, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आते जाएंगी, ठीक है। चिंकी वॉज नॉट दिस पर्सन। चिंकी को इतना ट्रॉमा था ना उसकी फ्रेंडशिप्स का, उसको कम्युनिकेशन आता ही नहीं था, ठीक है। वो सिर्फ कोल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन होता है ना कि चुप हो जाना, गिविंग हिंट्स दैट यू आर एंग्री बट नॉट रियली सेइंग, एकदम से अपनी वाइब चेंज कर लेना बट नॉट सेइंग दैट यू आर एंग्री, नेवर एड्रेसिंग। और ये तुम लोग को लग रहा होगा छोटी बात है, भाई एक उसका कोल्ड वॉर एक महीने चलता था, एंड आई वॉज क्लूलेस। शुरू में तो मुझे पता नहीं होता था क्या हुआ, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगता था कि ये रीज़न है जिसकी वजह से शायद ये ऐसी हो गई है, बट शी इज़ नॉट सेइंग दैट। मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती थी कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई आर यू नॉट सेइंग, क्या हुआ है। जो मेरा पुराना फ्रेंड ग्रुप था ना, उससे मेरी फ्रेंडशिप बहुत हद तक ब्रेक हो चुकी थी, फ्रेंड्स के नाम पे ब्रेक हो चुकी थी। मतलब वो लोग थे, द रीज़न इज़ वो लोग मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग थे कि वो लोग थे, इवन तो मैं उनको साइडलाइन कर रही थी, बट वो थे वेन एवर आई नीडेड देम। रिमेंबर चिंटूज बेस्ट फ्रेंड whom I liked, I had started dating him in 7th standard, ठीक है, एंड ही वॉज द गाय आई वॉज डेटिंग। तो चिंटी का भी ना ऐसे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स उसके रहते थे, तो हमारा एक तरीके से ये पैक्ट बन गया था कि हम दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हैं, कोई और फ्रेंड्स हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तू जाएगी तो मैं जाऊंगी, तू नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, और हम दोनों ही ऑन द टॉप भाईचारा है भाई। बट हमारी एक बाउंड्री थी कि
क्योंकि चिंटी बहुत पोजेसिव और जेलस हो जाती थी विथ माई फ्रेंड्स, वी हैव दिस पैक्ट कि इफ़ आई एवर हैव टू सैक्रिफाइस माई टाइम विथ यू बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई बॉयफ्रेंड और यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर बॉयफ्रेंड, उस पर कोई क्लेश नहीं करेगा। मैं तो ऐसे भी क्लेश करती नहीं थी क्योंकि ऑनेस्टली आई डोंट गिव अ शिट, आई डोंट थिंक फ्रेंड्स आर माई पोजेशंस जिनको मैं पकड़ के रखूंगी। भाई तुम्हारी लाइफ हो सकती है, तुम्हारे 1000 फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो मैं तो कभी क्लेश करती नहीं थी। बट क्योंकि वो करती थी तो हमें ये पैक्ट बनाना पड़ा कि भाई मुझे बनाना पड़ा कि एटलीस्ट इसमें यू विल नॉट हैव अ से, एंड शी अग्रीड वेरी नाइसली। तो वो अग्री कर गई कि हाँ ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उसके अलावा द वे 2021 has been for me with this girl, I mean people could just see कि भाई मैंने उन 3 लड़कियों से जो चिंटू के ग्रुप की थी उनसे इतनी गंदी लड़ाई कर ली बिकॉज ऑफ हर। I mean, I do get the point कि if you wrong my best friend, I will not be friends with you. But at this point, even my best friend was doing wrong to me. और उसके लिए मैंने उन सबसे दोस्ती तोड़ ली थी, लड़ाई कर ली थी। इवन हमारी कंटिन्यूसली लड़ाई चलती थी, तो कर ली थी नहीं क्योंकि हम सब एक ही स्कूल में एक ही क्लास में सब कोई थे, तो वो कंटिन्यूसली चलती रहती थी। तो 21 में तो हमारा स्कूल खुल गया था पार्शली कोरोना के वक्त, ठीक है। अब ना मेरा ना बहुत हेडेक होने लगा क्योंकि ना आई रियली मतलब one time Chinty fought with me and this is where she crossed her boundary. This is where she broke our pact. So मेरी ना this guy I'm dating, उनकी बहन से ना who's almost my age, उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। और बहुत अच्छी मतलब 2 दिन के अंदर बहुत अच्छी, and I invited her to my birthday party. Now my birthdays are very special for me and Chinty knows this. Chinty obviously didn't fight with me but created a fight वाला environment and everything and made a fuss कि मैंने उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर ली। If you want me to give an example कि चिंटी कैसे लड़ती थी, अच्छा ठीक है, मेरे आने की क्या ज़रूरत है, वो तो आ ही रही है ना तुम्हारे बर्थडे में, मैं नहीं भी आऊँगी तो चलेगा, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो आ रहा है, क्या ज़रूरत है मेरी, रहने दो ना, तुम लोग जाओ, मैं क्या करूँगी आके, वैसे भी मुझे यहाँ जाना है। मतलब तुम लोग को मैं नहीं समझा पाऊंगी भाई, जो मेरे दोस्त हैं वो जानते होंगे, दे हैव द स्क्रीनशॉट्स। जिस तरीके से लड़ती थी मुझे सफोकेटेड फील होता था भाई कि गर्ल क्या दिक्कत है। उसने मुझसे लड़ लिया था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी बिना उसके, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे परमिशन नहीं दिया, और वहाँ मैंने उसकी बहन से दोस्ती कर ली। मेरे बर्थडे के 1 दिन पहले मैम मुझसे लड़ रही हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और तुम्हें परमिशन नहीं मिली। तो भाई बंदा है मेरा, मैं क्यों ना जाऊँ बर्थडे में। बिकॉज अगर मैं उसे कुछ बाय दैट टाइम मैं थोड़ा बहुत सीख गई थी जवाब देना, तो कुछ देती थी ना तो उसके पास जवाब नहीं रहता था, तो वो ना ब्लॉक कर देगी घंटों तक। एंड देन व्हेन आई आस्क कि व्हाई डिड यू ब्लॉक, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही रिप्लाई नहीं करेगी घंटों तक, क्यों नहीं किया, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही। मतलब मेरा दिमाग फट रहा था भाई कि ये क्या है। मेरा सर के पानी यहाँ था, बस यहाँ नहीं पहुँचा था, ठीक है। तो वो पहला रेड फ्लैग था उस साल कि मुझे लगा इससे दोस्ती मुझे ख़त्म करनी है, ठीक है। सितंबर आता है, सितंबर में मैं अपनी एक और फ्रेंड के घर जाती हूँ, सितंबर 2 ऑफ 2021 मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ जिसका नाम लीना है। लीना के मैं घर जाती हूँ और वहाँ पे ना चिंटी की एक पुरानी फ्रेंड रहती है चिंटू के ग्रुप की, जो लीना की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है। तो वो लड़की लीना की बहुत अच्छी फ्रेंड है, चिंटी की भी फ्रेंड रह चुकी है, तो लीना ने उसको अपने घर बुलाया ना। डू यू रिमेंबर कि मैंने उस ग्रुप से सबसे लड़ाई कर ली थी, तो मैं भी लीना की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, तो मैं भी लीना के घर जा रही हूँ। अब क्या है ना कि चिंटी ने मुझे ऐसी 1000 बार ताना दे दिया है, बट नाउ आई हैव गॉटन यूज टू इट। उसने मुझे बोल दिया कि हाँ तुम तो जा, तेरे पास तो लोग हैं, मेरा क्या है, मुझे क्या, तुझे मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। आई वाज लाइक आई एम गोइंग, लीना इज़ माई फ्रेंड, आई डोंट केयर। उसने मुझसे ये बोला कि सुनो जाओ और तुम ना उस लड़की से, लीना की और इसकी जो कॉमन फ्रेंड है उससे ना तुम लड़ लेना या कुछ ऐसा बिचिंग कर देना उसके बारे में, ठीक है। एंड क्योंकि आई जस्ट हैड टू गेट हर टू अग्री कि भाई मेरे को जाने दे, सो आई सेड येस डन, यू कॉल मी, आई विल बिच अबाउट हर इन फ्रंट ऑफ हर, ठीक है। मैं पहुंच गई बर्थडे मतलब उस घर में। लीना पूरा सिचुएशन जानती है क्योंकि लीना सब कुछ देखी हुई है। तो लीना मुझसे और उस लड़की से बोलती है कि यार देखो तुम लोग 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आए हो,
कोई क्लेश मत मचाओ, तुम लोग का जो भी हिस्ट्री है, जिस लड़की से भी पास्ट है, सब कुछ भुला दो प्लीज़, जस्ट बी सिविल टू ईच अदर, डोंट बी फ्रेंड्स, बी सिविल। एंड इट मेड सेंस, भाई किसी और के घर में जाके क्लेश क्यों खड़ा करूँ मैं। ये बात तो मुझे कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिला चिंटी को, ठीक है। चिंटी स्टार्ट्स वीडियो कॉलिंग मी 1 time, 2 time, 3 times, I'm cutting, and now she has gone full blown angry. So now Chinky has gone full blown mad, ठीक है। मैं घर पहुंचती हूँ शाम को and she is going crazy on my text, and वो पागल हो गई कि भाई तुम्हें and now she has shamed me and my boyfriend about something. मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई you don't have any manners, किसी भी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यू हैव बेसिक एटिकेट्स। तो यहाँ पे मेरा डन हो चुका है। एंड आई बस शी ब्रोक हर फ्रेंडशिप, क्योंकि वो 1000 बार ये करती थी कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ रही हूँ, आई एम नॉट बीइंग फ्रेंड्स विथ यू, इट्स वी कैन बी जस्ट एक्वेंटेंसेस, ठीक है। एंड मैं हर बार उसे मनाती थी, मैं हर बार उसे, नहीं भाई प्लीज़ सॉरी, व्हाट इज़ दिस, यू आर द ओनली पर्सन आई केयर अबाउट यू। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वेर आई अग्रीड कि ठीक है, नहीं करते हैं दोस्ती कंटिन्यू, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो रहा है, तुम मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो गई हो और आई कांट हैंडल। वो क्रेजी ऑफेंड हो गई है भाई, शी कैन नॉट डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि मैंने चिंकी को ये बोल दिया है। हमने रात के 3 बजे तक लड़ाई की है। कैन यू बिलीव? मुझे सब कुछ अपने पास्ट का याद दिला रही है कि हाउ आई हैव बिन अ बैड फ्रेंड टू हर, एंड हाउ शी हैज़ बिन ऑलवेज पेशेंट, एंड हाउ शी इज़ ऑलवेज द विक्टिम, एंड शी यूज दिस लाइन, आई कोट, ऑल माई फ्रेंड्स have at certain point left me. I just never thought it will be you, Aparajita. It's true. All of her friends have left her. And I'm not just talking about that a popular group. Otherwise, जो वो मेरे साथ थी, वो सबके साथ थी। वैसे ही toxic, उतनी ही possessive, unhealthy way में attached. The older me would have been apologizing and crawling towards her. But the new me went like, हाँ, तो चिंकी, खुद को introspect करो. देखो, there must be some problem in you कि all of your friends leave you. And mic drop. वो बंदी पागल हो गई, हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, दोस्ती वोस्ती टूट गई, ये वो ये, ठीक है। So yeah, this is how I escaped an extremely toxic friendship after 3 years of struggle and ruining my social life in standard 7, 8 and 9. If you think after this story time कि नहीं चिंकी ही सही थी, तुम ही शायद बुरी फ्रेंड होगी, तुमने ही उसे इग्नोर किया होगा, तुमने ही दूसरे फ्रेंड्स बना के किया होगा, F off, I don't give a shit. My friends know what has happened. मैंने बस यहाँ तुम्हें सोचा कि तुम्हारा थोड़ा गॉसिप दे दो तुम्हें, कि तुम्हें मज़ा आए. I'll see you guys in my next video. Till then, do subscribe. Love you.